मेरा नाम आर्याव सेनेरिक है और मैं यह कहानी तब लिख रहा हूं जब मेरे हाथ कांप रहे हैं, क्योंकि जो कुछ मैंने देखा, जो कुछ मैंने महसूस किया, शायद उसके बाद कोई भी नॉर्मल नहीं रह सकता। यह बात उस वक्त की है जब मैं अपनी जिंदगी के सबसे खराब दौर से गुजर रहा था। माँ बाप दोनों गुजर चुके थे, शहर छोड़ना पड़ा और एक ऐसी नौकरी मिली जिसमें सिर्फ अकेलापन था। अभिलेखागार की नौकरी थी। पुराने घरों, रिकॉर्ड्स और बंद पड़ी प्रॉपर्टीज का सर्वे करना। लोग समझते हैं ये काम बोरिंग होता है, लेकिन कुछ जगहें होती हैं जहां सिर्फ दीवारें नहीं, यादें बोलती हैं। उस दिन मुझे जो फाइल मिली, उस पर सिर्फ एक नाम लिखा था, वेलमोरा हाउस। कोई फोटो नहीं, कोई मालिक का नाम नहीं, बस एक लाइन, संपत्ति 1989 से सील है। रात में रुकने की सलाह नहीं दी जाती है। यह पंक्ति मुझे थोड़ी अजीब लगी, लेकिन सरकारी काम में अजीब पंक्तियां आम बात होती हैं, या शायद मुझे उस वक्त ऐसा लगता था। वेलमोरा हाउस शहर के बाहर था, एक ऐसी जगह जहां सिग्नल भी थोड़ा थक जाता है और हवा भी धीमी चलती है, जैसे किसी चीज को जगाना नहीं चाहती हो। टैक्सी ड्राइवर ने जब मुझे ड्रॉप किया तो उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। यही रुकना है? उसकी आवाज में डर छुपा हुआ था। हाँ, मैंने कहा। वह बिना कुछ बोले चला गया और तब मैं अकेला खड़ा था उस घर के सामने, वेलमोरा हाउस। कोई भूत या घर जैसा नहीं था, न कोई टूटा हुआ गेट, न खिड़कियों से लटकते पर्दे। सब कुछ ठीक लग रहा था। ज्यादा ठीक, सफेद रंग की दीवारें, साफ सीढ़ियां और एक बड़ा सा दरवाजा जो बंद था, लेकिन जैसे किसी ने अभी अभी उसे छुआ हो। मैंने चाबी लगाई, दरवाजा खुला। खैर, उस आवाज में सिर्फ जंग नहीं थी, उसमें दर्द था, जैसे घर खुद चीख रहा हो। अंदर जाते ही मुझे पहली चीज जो महसूस हुई वो खामोशी थी। पर यह सामान्य खामोशी नहीं थी, यह ऐसी खामोशी थी जिसमें लगता है कि अगर तुम सांस लोगे तो कोई सुन लेगा। फर्श लकड़ी का था, हर कदम पर हल्की सी थप की आवाज, लेकिन मेरे कदम के बाद कभी कभी एक और आवाज भी आती थी, जैसे किसी और का कदम। मैं रुक जाता, आवाज भी रुक जाती। मैं चल पड़ता, आवाज फिर आ जाती। इको होगा, मैंने खुद से कहा, लेकिन मेरा दिल इस बात को मान नहीं रहा था। घर के अंदर एक बड़ा सा हॉल था। बीच में एक पुरानी सी रॉकिंग चेयर थी जो धीरे धीरे हिल रही थी। हवा नहीं थी, खिड़कियां बंद थी, फिर भी वह कुर्सी हिल रही थी। मैंने अपना बैग नीचे रखा, कैमरा निकाला और तस्वीरें लेने लगा। तभी मेरी नजर एक पेंटिंग पर पड़ी।
एक औरत की पेंटिंग, चेहरा बहुत शांत, लेकिन आंखें आंखें ऐसी लग रही थी जैसे वो मुझे देख रही हो, सिर्फ देख ही नहीं, पहचान रही हो। पेंटिंग के नीचे नाम लिखा था, इरालीन वेरा। नाम अजीब था, लेकिन ज्यादा अजीब थी उसकी आंखों की गहराई। मैंने जब फोटो ली, कैमरे की स्क्रीन पर कुछ सेकंड्स के लिए आंखें बंद हो गई थी। पेंटिंग की आंखें पलक झपक गई थी। मेरा हाथ कांप गया। कैमरा नीचे गिरते गिरते बचा। यह भ्रम है, मैंने खुद को समझाया। पर फिर पीछे से आवाज आई, आर्य, मेरा नाम। यहाँ कोई नहीं था। किसी को मेरा नाम कैसे पता? मैंने धीरे से मुड़कर देखा। कोई नहीं, सिर्फ एक लंबी सी पैसेज, और उस पैसेज के अंत पर एक बंद दरवाजा, और उस दरवाजे के नीचे से हल्की सी रोशनी आ रही थी। फाइल में लिखा था, प्रॉपर्टी सील्ड सिंस 1989। फिर यह रोशनी। मैंने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया। हर कदम भारी लग रहा था, जैसे फ्लोर मुझे पीछे खींच रहा हो। दरवाजा खोलते ही एक ठंडी हवा का झोंका मेरे चेहरे से टकराया। अंदर एक स्टडी रूम था, किताबों की अलमारियां, डेस्क और एक पुरानी सी डायरी। डेस्क पर डायरी खुली हुई थी, जैसे कोई अभी लिख कर गया हो। आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर तुम यह पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है घर ने तुम्हें पसंद कर लिया है। मैंने डायरी बंद कर दी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने डायरी बंद कर दी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तभी कमरे के कोने से आवाज आई, क्रीक। रॉकिंग चेयर नहीं थी यहाँ। फिर यह आवाज। मैंने धीरे से पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं। पर फिर मेरे कान के बिल्कुल पास, तुम जा नहीं पाओगे। मैं पीछे हटा। मेरी पीठ दीवार से टकराई, और तब मैंने उसे देखा। एक परछाई, इंसानी आकार की, लेकिन चेहरा नहीं था, सिर्फ खाली अंधेरा। उस अंधेरे के बीच दो आंखें, बिल्कुल पेंटिंग जैसी। इरलिन। मेरा दिमाग सुन्न हो चुका था। पैर भारी, आवाज गले में अटक गई। पर वो परछाई धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही थी, और उसके साथ घर की दीवारें भी जैसे पास आ रही थीं। मुझे लगा घर सांस ले रहा है, और मैं उस सांस के अंदर फांस चुका हूं। तभी अचानक सब कुछ रुक गया। परछाई गायब, कमरा सामान्य, सिर्फ डायरी डेस्क पर फिर से खुली हुई, और नई लाइन लिखी हुई, पहला दिन खत्म, आर्याव। मैंने घड़ी देखी। रात के 12 बज चुके थे, और मुझे याद आया, फाइल में लिखा था, रात भर ठहरने की सलाह नहीं दी जाती है। लेकिन अब मैं बाहर जाने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मुझे एहसास हो चुका था, वेलमोरा हाउस कोई बंद घर नहीं था। यह घर जाग रहा था। मुझे याद है, जब मैंने डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा हुआ पढ़ा, पहला दिन खत्म, आर्याव। उस वक्त मेरे दिमाग में
सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, यह घर मेरा नाम कैसे जानता है। मैंने घड़ी फिर देखी, 12:03 पूर्वाह्न। रात हो चुकी थी और वेलमोरा हाउस रात के बाद कुछ और ही बन जाता था। दिन में यह घर बस पुराना लगता था, रात में यह जिंदा हो जाता था। मैं स्टडी रूम से बाहर निकलने लगा, लेकिन जैसे ही मैंने पहला कदम रखा, फर्श के तख्ते ने आवाज की, थप। पर इस बार आवाज सिर्फ मेरे कदम की नहीं थी। थप थप, 2 कदम मेरे पीछे कोई चल रहा था। मैं रुक गया, आवाज भी रुक गई। मैंने धीरे से पीछे मुड़कर देखा, कुछ नहीं, सिर्फ लंबी पैसेज, और उस पैसेज के अंत पर वही पेंटिंग, इरालीन वेरा। पेंटिंग अब पहले जैसी नहीं लग रही थी। उसका चेहरा थोड़ा सा टेढ़ा था, जैसे मुस्कुरा रही हो, लेकिन आंखें अब जिंदा लग रही थी। मैं वहां से हटना चाहता था, लेकिन मेरे पैर जैसे जम गए थे। तभी पेंटिंग के अंदर से आवाज आई, तुमने डायरी पढ़ी। आवाज किसी बूढ़ी औरत की नहीं थी, न जवान लड़की की। वह आवाज जैसे कई आवाजों का मिश्रण थी। तुम कौन हो? मेरी आवाज कांप रही थी। पेंटिंग की आंखें धीरे धीरे बंद हुईं, फिर खुली, और अगले ही पल पेंटिंग के कैनवस पर एक नई चीज उभर आई। खून, गाढ़ा, काला, जैसे जम चुका हो, और उस खून से लिखा गया, इरालिन सिर्फ चेहरा है। हॉल की लाइट्स एक एक करके बंद होने लगी। क्लिक क्लिक क्लिक। अंधेरा फैल रहा था, और अंधेरे के साथ एक बदबू, सड़ी हुई लकड़ी, गीली मिट्टी, और कुछ और, जैसे लाश। मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जो मैं अंदर आते वक्त खोल कर आया था, अब वह वहां था ही नहीं। वहां सिर्फ दीवार थी, बिल्कुल नई, बिल्कुल साफ, जैसे दरवाजा कभी था ही नहीं। यह सपना है, मैंने खुद को ओर से कहा, और तब घर हौस पा, खे 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 खे। हर दीवार से आवाज आ रही थी, जैसे घर का हर कोना मुझे देख रहा हो। यह घर लोगों को खाता है। आवाज आई, लोग इस घर को नहीं। मुझे लगा मेरी सांस बंद हो जाएगी। तभी फ्लोर पर मेरे पैर के पास टप 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 कुछ गिर रहा था। मैंने नीचे देखा, पानी नहीं, खून, और वो खून फ्लोर के दरारों के बीच से निकल रहा था, जैसे घर के नीचे कुछ दबा हुआ हो, जैसे कोई सालों से सांस लेने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे अचानक याद आया, 1989। फाइल में सिर्फ 1 साल लिखा था, कोई डिटेल नहीं। 1989 में क्या हुआ? मैंने चिल्लाकर पूछा। घर चुप हो गया। इतनी खामोशी कि मेरे कान बजने लगे, और फिर सीढ़ियों से आवाज आई, धड़ धड़ धड़। कोई नीचे से ऊपर आ रहा था, बहुत भारी कदम, जैसे किसी ने जमीन से खुद को घसीट कर उठाया हो। मैं पीछे हट गया,
मेरी पीठ दीवार से चिपक गई। सीढ़ियों के मोड़ पर पहले एक हाथ दिखा, काला, सूखा हुआ, उंगलियां लंबी, फिर दूसरा हाथ, और फिर वह चीज, वह इंसान नहीं थी। उसका चेहरा अधूरा था, जैसे किसी ने छील दिया हो। आंखें नहीं थी, सिर्फ दो गहरे गड्ढे, और मुंह इतना ज्यादा खुला हुआ जैसे कभी बंद ही न हुआ हो। उसके गले में रस्सी के निशान थे। उसने मेरे तरफ मुंह घुमाया और बिना आवाज के बोला, आर्यव। मैं चीखना चाहता था, लेकिन आवाज ही नहीं निकली। वह चीज मेरे पास आ रही थी। हर कदम पर फर्श फटने लगा। उसके पीछे और भी चीजें थीं, कोई बिना पैर के, कोई बिना सर के, सब घसीटते हुए आ रहे थे, और सबके मुंह से सिर्फ एक ही बात, 1989। मुझे समझ आ गया, ये सब इस घर के लोग थे जो यहां मरे नहीं थे, यहीं रह गए थे। तभी मेरे हाथ में डायरी आ गई। मैंने नहीं उठाई थी, फिर भी वो मेरे हाथ में थी। डायरी खोली और पेजेस खुद पलटने लगे। एक पेज पर लिखा था 1989। वेलमोरा हाउस को भूख लगी थी। अगला पेज, इरालियन ने दरवाजा खोला। अगला, और घर ने पहली बार सांस ली। मुझे लगा कि मैं बेहोश हो जाऊंगा। डायरी का आखिरी पन्ना खुला। उस पर लिखा था, हर घर को याद रखने वाला चाहिए। इस बार तुम। अचानक सब कुछ रुक गया। वो सब चीजें एक पल के लिए जम गई, और फिर सब मेरे अंदर घुस गया। उनकी चीखें, उनकी यादें, उनका दर्द, सब मेरे दिमाग में। मैंने अपना सर पकड़ लिया। बंद करो, मैं चिल्लाया, और अंधेरा फट गया। मेरी आंख खुली। सुबह हो चुकी थी। मैं हॉल में जमीन पर पड़ा था। सब सामान्य लग रहा था। पेंटिंग वापस सीधी थी, दीवारें साफ, कोई खून नहीं। शायद सपना था, मैंने धीरे से कहा। और तब मेरी नजर शीशे पर पड़ी। शीशे में मेरा प्रतिबिंब, लेकिन प्रतिबिंब मुस्कुरा रहा था, और मैं नहीं। रिफ्लेक्शन ने धीरे से बोला, अब तुम घर हो।